हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द चैनल द फिजिक्स किड। मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर भट्ट और आज है क्लास 11th वेक्टर का लेक्चर नंबर 5 और आज हम बात करेंगे अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट। पिछले क्लास में हमने बात की थी अबाउट स्केलर प्रोडक्ट और जिसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट, जिसमें हमने देखा था कि दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक स्केलर मिलता है और इसीलिए उसको बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट। और उसका जो सिंबल है दैट इज डॉट, तो इसलिए उसको फिर डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, कि ए डॉट बी। ओके, तो आज की क्लास में जो है हम लोग बात करेंगे अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि दो वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी कभी जो हमारा जो रिजल्ट है वो वेक्टर आता है, और उस वाले प्रोडक्ट को जिसमें जो रिजल्ट है हमारा दो वेक्टर्स का वो वेक्टर है, उसको बोला जाता है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस इसलिए बोला जाता है क्योंकि बीच में जो सिंबल होता है वो क्रॉस होता है, और वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में हमारा रिजल्ट जो है वो स्केलर होता है और वेक्टर प्रोडक्ट में हमारा जो रिजल्ट है वो वेक्टर होता है, राइट। तो ए डॉट बी को हम लिखते थे ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब चूंकि ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन की कोई टेंशन नहीं है हमें, तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं लिखते क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन है नहीं। फॉर एग्जांपल वर्क डन वगैरह वगैरह जो हमने उसकी एग्जांपल्स देखी थी, राइट। तो आज जो हम पढ़ेंगे दैट इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसमें क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मतलब इसमें हमें डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है ए और एक और वेक्टर है बी, तो ए क्रॉस बी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक वेक्टर है ए और ये हमारे पास एक वेक्टर है बी। टेल टू टेल इन दोनों का एंगल जो है वो थीटा है, तो ए क्रॉस बी होता है बराबर ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू एन कैप, वेयर एन कैप जो है, एन कैप इज द डायरेक्शन। तो यही जो एन कैप है इसको हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं और यूनिट वेक्टर का काम होता है हमको डायरेक्शन बताना। तो ये होता है हमारे पास वेक्टर। तो इसको अगर हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल सी वेक्टर, तो सी वेक्टर जो है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी और वो बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ये जो एन कैप है, तो एन कैप किसके बराबर आएगा, एन कैप आएगा बराबर ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन ऑफ थीटा। अगर हम यहां पे देखेंगे ये जो ए बी साइन थीटा एन कैप है, अगर मैं यहां तक खाली बात करूं तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो कभी कभी इसको लिखा जाता है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है। इसका एक और मशहूर फॉर्म है जो कभी कभी जो है क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि हाउ डू वी राइट एन कैप, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये जो ए वेक्टर है आई कैन राइट इट लाइक दिस इज, या इसको यहां पे लिख देता हूं, ए वेक्टर इज वेक्टर ए इंटू डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी कैप डिवाइडेड बाय ए बी साइन ऑफ थीटा। ये एन कैप है, तो इस एन कैप को आई कैन राइट एज ए बी बाहर ए कैप क्रॉस बी कैप डिवाइडेड बाय ए बी साइन ऑफ थीटा। तो ए बी एंड ए बी कैंसल, तो एन कैप इज ऑल्सो इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा। दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इस पे जो है आपको कभी कभी जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको बहुत कॉमन मिलेगा, एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी साइन ऑफ थीटा, ये वाला। बट ये वाला आपको बहुत कम जगह पे मिलेगा, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे जो है क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज ए क्रॉस बी, यानी कि ए कैप क्रॉस बी कैप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहां तक। अब जो ये वेक्टर होता है सी वेक्टर जो है विच इज परपेंडिकुलर, यानी कि जो है ए क्रॉस बी, तो ये जो सी वेक्टर है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका जो डायरेक्शन होता है दैट इज बेसिकली परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो वी कैन राइट इट हियर कि जो सी वेक्टर है इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ये क्या होता है हम अभी देखेंगे।
तो यानी कि ये जो सी वेक्टर है, सी वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा होता है कि जिस प्लेन में, यानी कि दो वेक्टर है एक्स और वाई फॉर एग्जांपल, तो जिस प्लेन में हमारे पास ए और बी होगा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है सी। तो सी का जो डायरेक्शन है इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, बेसिकली हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। उसके लिए हमारे पास एक रूल है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ विल सी कि राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, दैट इज द डायरेक्शन। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। दिस रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस रिलेशन को आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी इस पर डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन आता है। ओके, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल हमको ये बताता है कि फर्स्ट में आपको क्या करना है, आपको अपना राइट हैंड का जो फिंगर्स है उनको रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे दो वेक्टर है ए और बी, और मुझे इन दोनों का क्रॉस करना है, ए क्रॉस बी करना है और मुझे उसका डायरेक्शन देखना है। तो राइट हैंड थंब रूल मुझे ये बताता है कि फर्स्ट स्टेप इज आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ ए। यानी कि ये मेरा ए वेक्टर है, तो मेरा जो राइट हैंड है, आई विल टेक माई राइट हैंड आउट इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो ये हो गया पहला। फर्स्ट पॉइंट इज, आई राइट इट हियर, टेक आउट द राइट हैंड take out the right hand in the direction of A. तो A की डायरेक्शन में मुझे अपने राइट हैंड को बाहर निकालना, तो ये मेरा राइट हैंड है, आई टुक इट आउट। सेकेंड स्टेप ये है कि कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ B। तो जिस वेक्टर के साथ मुझे इसका क्रॉस करना है उस वेक्टर की डायरेक्शन में मुझे अपने हाथ को कर्ल करना है, घुमाना है। तो सेकेंड स्टेप इज कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी। तो जो बी वेक्टर है, बी वेक्टर की डायरेक्शन में मुझे अपने हाथ को, अपनी उंगलियों को कर्ल करना है, घुमाना है, एंड दैट्स इट। जो थंब होगा, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ सी। Thumb will give the direction of C. अब देखिए ये A वेक्टर, so I took my right hand in the direction of A, ये हो गया। Then I have to curl my fingers in the direction of B, ऐसे मैंने curl किया, and thumb is outwards, so C is outwards and it is perpendicular to the plane containing A and B, X और Y, तो ये बाहर Z में है, राइट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर B क्रॉस A निकालना हो तो दिस वॉज A क्रॉस B, तो ये ऐसे। फर्स्ट स्टेप, टेक योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, कर्ल इट इन द डायरेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर, एंड थंब जो है वो देगा हमें डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। तो यहाँ पे A क्रॉस B निकालना है मुझे, तो ये A और ये B ऐसे, तो थंब बाहर की तरफ है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे B क्रॉस A करना है, so I have to take out my right hand in the direction of B, तो ये मेरा B हो गया, and I have to curl them in the direction of A, तो मुझे उनको नीचे की तरफ घुमाना है, and thumb जो है, thumb is inwards, तो thumb will give the direction of C। तो जब मैंने A क्रॉस B किया था thumb was outwards, और जब मैंने B क्रॉस A किया तो thumb is inwards, so that means the direction of A क्रॉस B is not equal to the direction of B क्रॉस A, बल्कि they are opposite। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि A क्रॉस B जो है, A क्रॉस B होता है बराबर माइनस B क्रॉस A, और दो मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टी होगी, बिकॉज A क्रॉस B इज आउटवर्ड्स एंड B क्रॉस E इज इनवर्ड्स। तो ये डायरेक्शन हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। और इसका एक और रूल है, दैट इज कॉल्ड स्क्रू रूल। स्क्रू आपने सबने देखा होगा स्क्रू को। तो मान लीजिए मुझे, हमारे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, तो मुझे एक स्क्रू को यहां से घुमाना है, सपोज B to A। तो जब मैं B to A उसको घुमाऊंगा ऐसे, तो वो स्क्रू जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ये एक स्क्रू है, तो इस स्क्रू को मुझे ऐसे घुमाना है अंदर, तो ये अंदर की तरफ जाएगा।
ठीक है, तो ये बनेगा बी क्रॉस ए, ठीक है ना, इनवर्ड्स। अब अगर मुझे इसको ए क्रॉस बी करना है तो मैं उसको बाहर की तरफ कर रहा हूं ऐसे, ठीक है, तो ये आउटवर्ड्स आएगा, तो ए क्रॉस बी विल बी आउटवर्ड्स, बी क्रॉस ए विल बी इनवर्ड्स, ठीक है। तो ये एक डायरेक्शन था जो आपको दिखाना है। तो कभी कभी आप लोग राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करेंगे एंड कभी कभी आप लोग स्क्रू रूल इस्तेमाल करेंगे। तो आपसे अगर पूछा जाएगा तो वो पूछा जाता है राइट हैंड थंब रूल के बारे में। एंड राइट हैंड थंब रूल इज वेरी सिंपल। पहला स्टेप ये है कि टेक आउट द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, जो यहाँ पे ए था। सेकेंड स्टेप है कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड वेक्टर, जो यहाँ पे बी है। और जो थंब होगा, आर थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। तो जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी तो बाहर की तरफ, बी क्रॉस ए तो अंदर की तरफ, तो दैट मीन्स ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है ऑल्दो दैट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है दैट इज द ऑपोजिट ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक, ओके। अब क्वेश्चन है कि हाउ डू वी फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसे हमने डॉट में देखा था कि ए डॉट बी जब हम निकालते हैं तो हम करते हैं ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, राइट। तो यहां पे हम लोग जो है कैसे निकालेंगे। और एक और चीज है इसमें हमें ये देखना है कि जो ए क्रॉस बी होता है दैट इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। तो उसमें साइन ऑफ थीटा है, तो अगर हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स है, यानी कि अगर हमारे पास थीटा जो है वो 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। अगर थीटा 90 है तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए आप, हमारे पास यूनिट वेक्टर होते हैं आई, जे और के, ठीक है। तो एक शॉर्टकट है वो मैं आपको बता दूंगा कि आई और जे के बीच में एंगल 90 डिग्री है, जे और के के बीच में एंगल 90 डिग्री है, आई और के बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, आई और आई के बीच में 0, तो मतलब क्रॉस में आई डॉट आई, आई क्रॉस आई 0 होगा, जे क्रॉस जे यानी कि आई कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस के कैप, ये 0 होंगे क्योंकि एंगल 0 है। उसके बाद क्या होगा, आई क्रॉस जे विल बी के कैप, जे क्रॉस के विल बी आई कैप, के क्रॉस आई विल बी जे कैप। इसका उल्टा अगर करेंगे तो जे क्रॉस आई विल बी माइनस के कैप, के क्रॉस जे will be minus I cap and I cross K will be minus J cap. इसका एक साइकिल है, अगर आप ऐसे लिखेंगे this is I, this is J, this is K। यहां से यहां जाएंगे तो आंसर ये आएगा, J से K जाएंगे तो आंसर ये आएगा, K से I जाएंगे तो J, साइक्लिक ऑर्डर। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि I क्रॉस J इक्वल टू K, J क्रॉस K इक्वल टू I, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। एंड इनका अगर हम उल्टा करेंगे तो साइन जो है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि ए क्रॉस बी होता है बराबर माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसके लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करेंगे उसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। तो बहुत सिंपल है बट थोड़ा सा लेंदी है, बट जितना जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वो चीजें जो है उतनी उतनी आसान होती जाएंगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर है, लेट्स से आई हैव अ वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और मेरे पास बी वेक्टर है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। तो डिटरमिनेंट मेथड है, तो हम यहां पे एक डिटरमिनेंट बनाएंगे ऐसे, और ऊपर क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी तो ऊपर हम लिखेंगे यूनिट वेक्टर्स, दैट इज आई कैप, जे कैप और के कैप। अब चूंकि हम लोग निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी, तो पहले हम ए का लिखेंगे। अगर आप बी क्रॉस ए निकालते हो तो पहले आपको बी लिखना है। जो भी दो वेक्टर्स होंगे जिनका आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जो पहला वेक्टर होगा पहले उसके कंपोनेंट्स आएंगे, दूसरा वेक्टर जो होगा उसका फिर बाद में कंपोनेंट्स आएंगे। तो यहां पे हम लोग निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी, तो ए का आएगा ए एक्स, ए वाई, ए जेड, और बी का आएगा बी एक्स, बी वाई, बी जेड। ये पहला स्टेप है।
तो पहले स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को इसके कंपोनेंट्स को लिखना है। आई जे के पहले ऊपर यूनिट वेक्टर, फिर ए का कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर बी के कंपोनेंट बी एक्स बी वाई बी जेड। अब हमको निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट। नाउ सी, सबसे पहले हम लिखेंगे आई कैप। अब आई कैप वाला रो और कॉलम, आई कैप वाला रो और कॉलम को गायब करना है। जैसे ये आई कैप वाला रो है, इसको मिटाना है, एज इफ ये एग्जिस्ट नहीं करता है, और आई कैप वाला कॉलम इसको भी गायब करना है। तो बचा क्या, बचा आपका ए वाई ए। तो बचेगा आपके पास, ए को मैं थोड़ा एलैबोरेट करता हूं, तो आपके पास बचेगा बेसिकली कुछ ऐसा, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड, क्योंकि ये वाला कॉलम और ये वाला रो हमने हटा दिया। अब इसका करना है इसके साथ मल्टीपल, और माइनस करना है इसका इसके साथ मल्टीपल। तो ये बनेगा आई कैप ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ये पहला स्टेप। उसके बाद माइनस जे, फिर माइनस लिखना है प्लस फिर माइनस। अब जे वाला कॉलम और जे वाला रो गायब करना है, यानी कि ये वाला कॉलम और ये वाला रो। तो यहां बचेगा हमारे पास माइनस जे ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, क्योंकि जे वाला रो और जे वाला कॉलम ये गायब करना है। तो अब इसका इसके साथ, तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ये हो गया माइनस जे। फिर करना है प्लस के। अब आपको पता लग गया होगा क्या करना है। फिर के वाला कॉलम और के वाला रो गायब करना, मतलब पहला रो तो हर एक में गायब ही होगा, क्योंकि आई का रो, जे का रो, के का रो, सबका एक ही रो है। फिर ये कॉलम स्टेप बाय स्टेप गायब करना है। अब जो के वाला केस होगा उसमें क्या होगा, के और कॉलम बचेगा आपके पास ए एक्स ए वाई एंड बी एक्स बी वाई। तो इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो ये बचेगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ये होगा हमारा आंसर। और इसमें आप देखेंगे आई कैप भी आ गया, जे भी आ गया और के, तो मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इस मेथड को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड, क्योंकि हम लोग इसमें जो है डिटरमिनेंट यूज करते हैं, तो इसको कभी कभी बोलते हैं डिटर्मिनेंट मेथड। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको डायरेक्टली भी जो है आंसर निकाल सकते हैं, बट फिलहाल आपको ये डिटरमिनेंट मेथड फॉलो करना है, क्योंकि इसका बेसिक मेथड तो यही एक है जिससे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक डिटरमिनेंट बनाना है। डिटरमिनेंट बनाने के बाद आपको क्या करना है, इन कॉलम्स पहले लिखना है ऊपर आई जे के, फिर आपको जिस वेक्टर का निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए क्रॉस बी है, तो पहले आपको ए के कंपोनेंट्स लिखने हैं, फिर बी के कंपोनेंट्स लिखने। अगर फॉर एग्जांपल बी क्रॉस ए होता तो तब आप पहले बी के लिखते फिर ए के लिखते, एंड अगर आप करेंगे वैसा तो यू विल सी दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है ना। तो ये है डिटरमिनेंट निकालने का तरीका, जिसमें हम लोग जो है ये मेथड फॉलो करेंगे। आई कैप के साथ आएगा ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, फिर माइनस जे ए एक्स बी जेड बी एक्स ए जेड, फिर प्लस के ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देन वी कैन डू दैट रेस्ट। ठीक है ना। ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए क्रॉस बी का, दैट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी एंड इट्स परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है ना। अब यहां पे हमको क्या करना है, हमको निकालना है यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। तो यूनिट वेक्टर जो है, हमने देखा कि जो ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। ठीक है। और हम बोलेंगे जो एन कैप है, एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम लोग पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे, फिर उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो पहले हमको बेसिकली यहां पे ए क्रॉस बी निकालना है। तो जैसे मैंने आपको अभी बोला कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट मेथड है ए क्रॉस बी निकालने का। तो पहले हम यहाँ पे एक डिटरमिनेंट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे आई जे और के,
फिर उसके बाद हमें a क्रॉस b निकालना है, तो a हमारा है 2i 3j प्लस k एंड b हमारा है i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। तो अब हमें निकालना है a क्रॉस b। तो सबसे पहले हम i लिखेंगे, दिस इंटू दिस, सो दिस इज 3 माइनस माइनस ऑफ माइनस 1, 3 1 3, फिर फॉर्मूला का माइनस और यहां का माइनस है तो माइनस इंटू माइनस 1, फिर माइनस j, 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 1, फिर प्लस k माइनस 2 माइनस 3। तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 4i कैप माइनस j कैप माइनस 5k कैप। अब हमें इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड होता है बराबर, तो ये हो गया हमारा a क्रॉस b। अब हमको निकालना है मॉड ऑफ a क्रॉस b, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b, तो वो होता है बराबर इसका जो है कंपोनेंट्स का स्क्वायर, दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो ये बनेगा 4 4 are 16, so this is under root of 16 plus 1 plus 25, so this is equal to under root of 42। तो ये हो गया। तो जो n कैप आएगा बराबर, n कैप विल बी इक्वल टू a क्रॉस b, दैट इज 4i माइनस j माइनस 5k डिवाइडेड बाय रूट 42। तो ये हमारा आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको अक्सर मिलेगा, फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी दो वेक्टर्स गिवन होंगे उन दो वेक्टर का आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है और फिर उस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेना है, फिर उन दोनों को डिवाइड करना है एंड दैट विल गिव यू द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, और वी कैन से दैट परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ दीज वेक्टर्स। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था हमारे पास कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, मतलब इसका क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली। तो ऐसे लिखा हो या लिखा हो टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, ये दोनों एक ही चीज है, तो कभी कभी आपको जो है ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है ना। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is, we have two vectors. A vector is 2i plus 6j plus 3k and B vector is a bit difficult, a bit tedious, that is I cap plus lambda j plus mu k। तो बेसिकली इस वेक्टर में जो B वेक्टर है, इस वेक्टर में हमको दो अननोन क्वांटिटीज दी गई हैं एंड द क्वेश्चन इज इफ A क्रॉस B इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। और कंडीशन दी गई है कि जो A क्रॉस B है वो 0 है, यानी हमको इन दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 बताया गया है एंड वी हैव टू फाइंड लैम्डा एंड म्यू। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हमको देखना है उस क्रॉस प्रोडक्ट को हमको 0 के इक्वेट करना है, और 0 के इक्वेट करने के बाद हम लोगों को म्यू और लैम्डा की वैल्यू पता चल सकती है, ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए क्रॉस बी, सेम मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड, ऊपर लिखेंगे आप आई कैप जे कैप के कैप, फिर पहले ए है तो 2 6 3, फिर बी है तो 1 लैम्डा और म्यू, और फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आई कैप 6 म्यू माइनस 3 लैम्डा, फिर माइनस जे कैप, ये वाला गायब तो 2 म्यू माइनस 3, फिर प्लस के कैप, तो ये वाला कॉलम गायब तो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये हमारे पास है 0। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड लैम्डा एंड म्यू। तो इस क्वेश्चन के ना बहुत से तरीके हैं सॉल्व करने के, दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन बेसिकली अगर आप देखेंगे, लेकिन बस ये मसला है कि आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि करना क्या है, दैट्स इट। इफ यू नो व्हाट टू डू देन यू कैन इजीली से, यू कैन इजीली फाइंड द आंसर। तो फिजिक्स में पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या डिमांड करता है और हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, और ये सारी चीजें जो है ये आती है बेसिकली प्रैक्टिस के साथ। तो जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, बिकॉज फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल सॉल्विंग। तो जब तक आप क्वेश्चंस बैठ के लगाएंगे नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक फिजिक्स आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग। हम लोगों को यहाँ पे बोला गया है कि जो ए क्रॉस बी है वो 0 है। तो अगर ए क्रॉस बी 0 मतलब ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 होना चाहिए, या ये दो इसके बराबर होंगे तो तब भी 0 हो जाएगा और ये 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे,
हम लोगों को चूंकि यहाँ कुछ पता है नहीं क्या है, बस हम लोगों को इतना पता है कि ये 0 के बराबर है, तो हम लोग इन तीनों को 0 मान के चलेंगे। ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी, इसमें आपके पास लेमडा है, इसमें आपके पास म्यू है, और ये भी फिर 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि 6 टाइम्स म्यू माइनस 3 टाइम्स लेमडा इक्वल टू 0, 2 म्यू माइनस 3 इक्वल टू 0, 2 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये तीनों जो है ये 0 के बराबर है, ठीक है ना। या हम देखेंगे, अगर आप यहां पे देखेंगे फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये वाला, तो ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है, ये भी 0 के बराबर है। तो यहां हम देखेंगे कि 2 म्यू माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि जो 2 टाइम्स म्यू है वो 3 के बराबर है, और जो म्यू है वो आएगा 3/2 पहला। तो म्यू आया 3/2। अब यहां पे देखिए आप, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब 2 लैम्डा इक्वल टू 6, तो लैम्डा इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो म्यू की वैल्यू आई 3/2 और लैम्डा की वैल्यू आई 3। अब इन दोनों को आप यहां पुट कर सकते हैं, 6 टाइम्स म्यू दैट इज 6 टाइम्स 3/2, ठीक है। अब यहां पे 6 म्यू माइनस 3 लैम्डा, 6 म्यू की जगह 3/2 माइनस 3 लैम्डा की जगह 3, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 3s are 9, माइनस 9 इक्वल टू 0। तो आप इसको 0 के बराबर करो, इसको 0 के बराबर करो, इसको 0 के बराबर करो, तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि ये a क्रॉस b जो है वो 0 के बराबर है। और यहां इसमें हमें एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, तो वी कैन यूज देम एज अ रेफरेंस, एंड फिर जो रिजल्ट आएगा उसको चेक करने के लिए हम लोग यहां पे डालेंगे, तो ये भी 0 के बराबर आना चाहिए, तभी जो है ये 0 के बराबर होगा। मान लीजिए ये दो को हमने 0 इक्वेट किया, बट ये 0 नहीं आ रहा है, तो मतलब हमारा आंसर गलत है। तो दैट मीन्स यहां से आपको जो दो वैल्यूज मिलेंगी, उन दो वैल्यूज को आपको इसमें पुट करना है, एंड यू शुड गेट दी सेम आंसर। तो ये भी जो है 0 के बराबर आना चाहिए। देन वी कैन से दैट कि a क्रॉस b जो 0 है, इस कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई किया जा रहा है। तो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन भी अगर आपको आता है, तो उसमें भी आप लोगों को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी डू द क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। नाउ वील मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस क्वेश्चन का, फिर वीडियो को खत्म करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं a एंड b, और a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है √2 और b का है 7, और a क्रॉस b जो है गिवन है दैट इज 2i प्लस 6j प्लस 3k। वी हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b। तो इस क्वेश्चन को भी निकालने का हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस दिया है, तो वी हैव टू यूज क्रॉस प्रोडक्ट। और हम लोगों को पता है कि जो a क्रॉस b है, a क्रॉस b दैट इज इक्वल टू ab साइन ऑफ थीटा एन कैप। तो अगर मैं a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ले लूं खाली, दैट इज a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, सो दैट विल बी ab साइन थीटा, राइट। अब इसी को हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। अब a क्रॉस b हमको गिवन है, तो वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b जो है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एंड ये आएगा बराबर ए बी साइन ऑफ थीटा। ए का मैग्नीट्यूड है √2 एंड बी का मैग्नीट्यूड है 7 और इंटू साइन ऑफ थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। ए क्रॉस बी इज गिवन, तो वो मैंने यहां पे लिख दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ 4 प्लस 36 इज 40 प्लस 9 इज 49, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 49 दैट इज इक्वल टू 7 √2 साइन ऑफ थीटा। Under root of 49 is 7. This is 7 equal to 7 √2 sine of theta. 7 and 7 will go. So sine of theta equal to 1 by √2. तो थीटा के कौन से एंगल पे साइन जो है वो 1 by √2 होता है, दैट इज अ वेरी फेमस एंगल एंड दैट इज 45। तो थीटा जो है दैट इज 45 डिग्री। तो कभी कभी आपको जो है ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट वेक्टर्स। सो दीज वेर फ्यू बेसिक क्वेश्चंस ऑन क्रॉस प्रोडक्ट एंड दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर्स बेसिकली थेरेटिकली। एंड एक और वीडियो हम लोग इस पे अपलोड करेंगे जिसमें हम लोग खाली क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इस वेक्टर सीरीज में इसके जो 5 वीडियोज है अभी तक, उसमें हमने बेसिकली बात की व्हाट इज अ स्केलर, व्हाट इज अ वेक्टर, और फिर हमने
वेक्टर अलजेब्रा पढ़ा, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, और फिर हमने पढ़ा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये जो था दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर्स बेसिकली। और इन द नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह विल टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे। कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज।